दुनिया के साथ साथ आप सभी ने जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम इस बात को भली भांति अपने बच्चों को यह बताने का प्रयास करें कि यह 9 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है और कौन लागू किया है, किसके लिए लागू हुआ है। इन बातों को जानना मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों, दुनिया का महापंचायत जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, माने कई देश मिलकर के एक संघ बना और वही संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका जो अधिवेशन हुआ, बैठक हुआ, वो कहाँ हुआ? जिनेवा में। और जिनेवा के महासम्मेलन में सारे दुनिया के बुद्धिजीवियों ने, विशेषज्ञों ने, समाज सेवकों ने, शुभचिंतक लोगों ने यह विचार विमर्श किए कि यह दुनिया में एक ऐसी समाज है जिसकी कल्पना हम आदिकाल से पुराने परंपराओं से, जो समाज अपने विविध अलग अलग एक पहचान को बनाए रखा हुआ है, ऐसी समाज जिसे हम इंडिजीनियस, स्वदेशी, मूलवासी, आदिवासी के नाम से जानते हैं। और इसी जानकारी को गंभीरता पूर्वक जो महसूस किया जिनेवा के महासभा में, वह 9 अगस्त 1994 में जो निर्णय पारित हुआ और उसी दिन से विश्व के स्वदेशी, मूलवासी, आदिवासी यह समाज को, मैं ये नहीं कहता कि टोटल आदिवासी कह देना मतलब क्षेत्रीयता की बात आती है, रांची है, बिहार है, वो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इन समस्त प्रांतों में अलग अलग जाति के लोग, लेकिन हैं तो स्वदेशी, हैं तो मूलवासी। भले ही भारत में सबको कहते हैं SC, SC, OBC, है ये सभी मूल निवासी। और इस देश के अंदर या इस दुनिया में जिसकी रहन सहन, जिसे कहते हैं ये गरीब, वही समाज मूलवासी है, स्वदेशी है। तो हम महसूस करें और 9 अगस्त के जो दिन होता है, इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी इस समाज के लिए यह महसूस कर सके कि हम कौन हैं, कैसे हैं, चिंतन कर सके। आज का दिन है, इस वर्ष जो है समूचे भारत देश में 9 अगस्त 2023 का जो है विश्व आदिवासी दिवस का यह पर्व है, इसे भारत के सभी संगठनों ने आक्रोश दुख के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इस वर्ष आपको पता होगा हमारे देश के अंदर आदिवासियों के रहन सहन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देश में आदिवासी जल रहा है। आपको पता होगा आज मणिपुर राज्य में आदिवासियों के साथ में क्या हुआ। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के सीधी जिला में आदिवासी समाज के साथ में क्या हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या हुआ। मंडला जिला के बिछिया विकास खंड के कौन सा गांव में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ क्या हुआ। तो ये तमाम आदिवासियों के अत्याचार को देखते हुए हमारे आदिवासी संगठनों ने यह निर्णय लिया है
9 अगस्त 2023 का जो दिन होगा हमारे लिए आक्रोश रैली, आक्रोश प्रदर्शन का दिन होगा। हम अपने दुख को व्यक्त करने के लिए होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए सदन। और ये हमारा समूचे क्षेत्र जो है एक परिवार की तरह हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और जब जब हमारी कोई ऐसे पर्व, ऐसे त्योहार जब आते हैं तो हम सब मिल करके आपस में अपने स्तर से, हम बड़े बड़े पंडाल लगाने पे नहीं जाते, हम आप सबके उपस्थिति और उपस्थिति के साथ साथ आपकी उमंग और उत्साह पे जाते हैं कि हम सब मिल करके छोटे से छोटे बजट में यह कार्यक्रम को सुनिश्चित करके और मनाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकें और हमारे संस्कार और हमारे समाज की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में हम कामयाब हो सकें। साथियों, बहुत अच्छी पहल होती है इस क्षेत्र के, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अभी अभी हमारे 8 पंचायत से जो सम्मानित सरपंच महोदय साहिबान हैं, उन लोगों के एक बहुत अच्छी नई पहल देखने को मिला और वह पहल कम से कम 5-6 महीना में धीरे 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 ठंडे बस्तर में होते जा रहा है। उन लोगों की पहल थी कि हम प्रत्येक गांव में हमारे गांव को नशा मुक्त गांव बनाएंगे। आपको पता होगा, हमारे सम्मानित सरपंच महोदय बैठे हैं। भाई जी, समाज सुदृढ़ कब हो सकता है? जब हमारा समाज स्वस्थ होगा, नशा मुक्त होगा, शिक्षित होगा। अभी हमारे भाई नारायण धुर्वे ने बताया, सिर्फ एक बिंदु पर उनका व्याख्यान था, वो था शिक्षा। और शिक्षा हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है। जब मानव के ये रीढ़ का हड्डी ही कमजोर होगा तो आगे भविष्य में काम करने लायक नहीं होगा। इसलिए समाज में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए हमारा समाज स्वस्थ होगा और स्वस्थ कब होगा? नशा मुक्त होगा। तो मेरे आदरणीय साथियों, नशा मुक्ति पर विशेष ध्यान दें। हमारे मातृशक्तियां नशा मुक्ति पर विशेष ध्यान दें। जब तक आप चौखट चूल्हा छोड़ करके इस तरह के जो भी सभा संगोष्ठी होगी वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि आप अपने घर परिवार के बच्चों को, अपने आदमी को नशा मुक्ति के लिए आप प्रेरित कर सकें। हम ये नहीं कह सकते कि आप नशा छोड़ दीजिए, नशा का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं भुगत भोगी हूं, लखन को सब लोग जानते थे। इसलिए कह रहा हूं कि नशा मुक्त होकर के अपने परिवार को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को संबल दे करके देखिए, संबल दे करके देखिए। और बस उस परिवार में शिक्षा होगी, संपन्नता होगी, मान सम्मान होगी और सभी तरह के आगे बढ़ने के लिए आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर सकता, लेकिन यह भानपुर चौराहा रानी दुर्गावती चौक का नाम जो आपने दिया है, तो महारानी दुर्गावती की तरह साहस, वीरता को दिखाने के लिए हम बार बार प्रेरित करेंगे इसी धरती पे। साथियों, और हम 25 साल से समाज को जगाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि क्या 25 का आप शतक हो जाएंगे क्या? सलाह और संगठन, ये संक्रमण का काल है। ये जुलाई और अगस्त का महीना, 2-3 बार मई के बाद आपको एक बहुत बड़ा औजार मिलने वाला है, बहुत बड़ा हथियार मिलने वाला है, जिसको लेकर के आप यही विश्व आदिवासी दिवस
की कल्पना कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो वहां तक आवाज पहुंचाने में आपकी बुलंदियां मजबूत होंगी। तो 3 महीना का अंतर है और आपका 25 साल का मेहनत इधर। एक तो त्योहार को आप कितना सलाह से मानते हो, हरियाली को ले लो, हमारे गौली बीमा को ले लो, साल भर के सारे त्योहार मनाते हो आप एक साथ। मनाते हो कि नहीं? मनाते हो ना? तो सबसे बड़ा महान त्योहार 3 महीने के बाद आने वाला है। अगर एक बार आप संगठन और शक्ति का रास्ता दिखा दें तो आपका स्वाभिमान, आपके सोए हुए सारे समरस, सारे रास्ते, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। यही संदेश देता है 9 अगस्त। हमारे बुद्धिमान, हमारे विचारक, समाज के शुभचिंतक, समाज के बुराई, समाज की गरीबी को दूर भगाने के लिए कहां से आवाज दे रहे हैं? जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम कब तक सोए रहेंगे? हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, जो हमारी परंपरा से हम जो हमारे तीज त्योहारों को, हमारे संस्कृति